दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसके चौथे पद से लेकर 10 पद तक हम ध्यान देंगे हैं। चौथे पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेर कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंधी रहें। यहाँ प्रभु का वचन हमें एक चेतावनी दे रहा है कि हम उस पर ध्यान करें, क्योंकि मनुष्य जो है पाप करते समय नहीं सोचता कि उस पाप का फल उससे क्या भुगतना पड़ेगा। वो उस समय अपनी अभिलाषाओं में खिंच के अपने एक उस आनंद को जो पाप के करने से उसे मिलता है, उस आनंद में रस करके उसमें घुल करके वो पाप कर बैठता है। लेकिन प्रभु का वचन आज हमें ये चेतावनी दे रहा है कि इस बात को हम ध्यान में रखें कि परमेश्वर पिता ने जब उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया, मनुष्यों की बात तो छोड़ो, स्वर्गदूतों ने भी पाप किया है, तो उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेर कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। यानी कि अभी न्याय नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन हमें बताता है इब्रानियों की पत्री में कि अभी तो तुम परमेश्वर की संतान हो, लेकिन आगे क्या कुछ होगे ये अभी तुम नहीं जानते, है ना। और परमेश्वर का वचन एक जगह ये भी बताता है कि जबकि न्याय का प्रारंभ तुम्हारे से ही होगा, तो उनका क्या होगा जो धर्म को नहीं जानते या नहीं चलते उन पर। और परमेश्वर का वचन हमें ये भी बताता है कि तुम्हें स्वर्गदूतों का भी न्याय करना पड़ेगा, है। तो आज हमें परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया क्या कर रखा है, परमेश्वर ने नरक में बंदी बनाकर डाल रखा है। कब तक के लिए? जब तक कि यीशु मसीह के द्वारा न्याय का समय ना आ जाए। 5वें पद में, और प्रथम युग के संसार को भी ना छोड़ा वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। प्रथम युग के संसार, यहाँ देखो, फिर मैंने कहा ना शुरुआत में कि प्रभु यहाँ चेतावनी दे रहा है और हमें उदाहरण दे रहा है, क्योंकि मनुष्य जब पाप करता है तो उस समय नहीं सोचता है। वो उसमें पाप के, जिसे पाप के रस में, जैसे एक मिठाई का रस होता है ना, कि मिठाई का सुनते ही हमारे दिमाग में एक रस आ जाता है, अरे यार बढ़िया मिठाई होगी, है ना। और हम पेट की नहीं सोचते कि ज़्यादा मीठा खा लेंगे या ज़्यादा कर लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा, लेकिन हम उस समय मिठाई हमारे दिमाग में आ जाती है। तो इसी तरीके से क्या है कि पाप जब इंसान करता है तो उस समय पाप का फल क्या मिलेगा उसके लिए नहीं सोचता है, बल्कि पाप के वश में फंस करके वो पाप करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन चेतावनी दे रहा है कि उसने जब उन स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा जिन्होंने पाप किया, वरन अब तक बंदी नरक में बना के रखा है। फिर परमेश्वर का वचन यहाँ 5वें पद में कह रहा है कि प्रथम युग के संसार को भी ना छोड़ा वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। बाकियों को क्या किया? महाजल प्रलय में नाश कर दिया उसने। पूरा संसार, यानी कि आज अगर हम देखते हैं जो खुदाइयों में हमें मिलता है, हम कहते हैं ये हड़प्पा की खुदाई है, ये फलाना की खुदाई है, अरे ये समुद्र में जो बड़े बड़े भवन मिल रहे हैं, बड़े बड़े कहते हैं महल मिल रहे हैं, जिनके अवशेष आज हम साइंस खोजती है अवशेष कि ज़मीन में दबे हुए मिल रहे हैं, बर्फ़ में दबे हुए मिल रहे हैं, समुद्रों में दबे हुए मिल रहे हैं। तो वो प्रथम संसार है जो इतना उन्नतशील हो गया था, जो इतना बढ़ गया था, और उसमें उन्नतशीलता के साथ साथ क्या पाप भी उसके अंदर बढ़ गया था। तो उस संसार को भी परमेश्वर ने क्या किया कि नहीं छोड़ा उस प्रथम संसार को, लेकिन क्या किया, परमेश्वर की, जैसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर की दृष्टि धर्मी जन पर लगी रहती है। तो उस समय पूरे संसार के अंदर परमेश्वर पिता को सिर्फ नूह, जो धर्म का प्रचारक कहा गया, वो और उसके परिवार के 8, कुल मिला के 8 लोगों को परमेश्वर ने उस प्रथम युग के संसार में बचा लिया। आज हमारे लिए ये एक उदाहरण ठहरा है
कि प्रथम युग को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा और आज का युग भी हमारी आंखों के सामने है। लेकिन इससे पहले एक उदाहरण और प्रभु का वचन हमें दे रहा है 6 पद में, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। मैं अभी देख रहा था इसराइल के बारे में, क्योंकि सदोम और अमोरा जो जगह है वो इसराइल के आसपास की जगह है, जहां आज तक सदोम और अमोरा के अवशेष मिल रहे हैं। वहां इतनी आग परमपिता परमेश्वर की ओर से बरसी थी कि वो भूमि सारी गंधक सल्फर बनी हुई है। वहां कोई पौधा नहीं है, वहां कोई बीज नहीं उगता, ना वहां कोई घास है। आज के युग तक एक उदाहरण हमारे सामने है कि सदोम और अमोरा जो उस समय के ऐसे नगर विशाल नगर थे, जहां लेकिन क्या था, विशाल नगर तो थे लेकिन वहां विशाल पाप भी था है। और परमेश्वर ने उन 2 नगरों को भी नहीं छोड़ा, प्रथम युग को नहीं छोड़ा, स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, आपका सदोम अमोरा को नहीं छोड़ा। लेकिन क्या आज हमारे इस संसार को छोड़ देगा? है नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम कहते हैं, अगर हम ध्यान देंगे कि परमेश्वर पिता जब शुरू से कहते हैं आपका चलता चला आ रहा है कि वो न्यायी परमेश्वर है, उसने धर्मी परमेश्वर है, जिसके विषय हम सुनते हैं कि वो न्यायी परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर है। वो क्या कहते हैं, आपका न्याय और धर्म को जांचता है और धर्मियों पर उसकी निगाहें लगी रहती है। आज भी वो लोगों के समान जैसे लोगों को ढूंढ रहा है वो आज भी वो धर्मी लोगों को ढूंढ रहा है। और हम देखते हैं कि अभी कुछ समय में 2014 में कितना बड़ा कहते हैं प्रलय आया था, पहाड़ के ऊपर केदारनाथ वगैरह ये सब ढह गए थे हैं। और अभी कुछ दिन पहले भी कितना बड़ा प्रलय आया। तो क्यों आ रहा है ये सब कुछ? क्यों? क्योंकि परमेश्वर को दिखाई पड़ रहा है कि भाई इस संसार में पाप बढ़ता जा रहा है। और हम भी जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, हम भी ये देख रहे हैं कि पाप चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के साथ भी लोग गलत करने से नहीं चूक रहे हैं, जैसा कि उस समय सदोम और अमोरा में भी हुआ था। हैं? परमेश्वर ने उस समय के क्या किया कि लूत ने जब स्वर्गदूतों को देखा कि लोग वह खींच लेना चाहते हैं, जो लूत को सूचना देने आए थे कि तू कहते हैं यहाँ से निकल जा, क्योंकि हम इस जगह को आग से भस्म करने वाले हैं। तो लूत ने देखा कि वो लोग जो बेचारी लोग वाक थे, उस समाज के लोग वाक थे, वो उन स्वर्गदूतों की सुंदरता को देखकर कहने लगे, नहीं, हमें इन लोगों को तू दे दे ताकि हम इनके साथ कुकर्म करें। हैं? लेकिन जो लूत था उसने क्या कहा कि मैं अपनी जवान बेटियां तुम्हें दे देता हूं, लेकिन तुम इन्हें मत छुओ, क्योंकि ये मेरे पाहुन हैं, मेरे मेहमान हैं। लेकिन वो लोग नहीं माने। तब स्वर्गदूतों ने देखा कि भाई ये लूत तो देखो हमारी खातिर अपनी बेटियों को भी दे देना चाह रहा है। तब उन्होंने क्या कहा, लूत को हटाया और उन लोगों को अंधा कर दिया है, ताकि वो कुछ नहीं देख पाए और टटोलते टटोलते रह गए। और लूत से कहा कि तू अब रुक मत, यहाँ ठहर मत। क्यों? क्योंकि समय आ रहा है कि इस नगर को नाश कर दिया जाए। और लूत वहां से बचकर अपने परिवार के समेत निकल गया है। तो हमें इन बातों पर ध्यान करना चाहिए कि प्रभु ने ये हमें उदाहरण बतौर आज के दिन तक दी हैं कि हम इन बातों पर ध्यान करें। 7वें पद में, और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया, क्योंकि वे धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। प्रभु क्या है? सब कुछ जानता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रभु कुछ भी नहीं देखता, है ना। कई बार हम लोग भी ये कहते हैं, यार इतना बड़ा पाप हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, प्रभु कुछ नहीं देख रहा? सब देख रहा है। प्रभु सब कुछ देख रहा है। लेकिन क्या है, वो न्याय के दिन तक रुका हुआ है कि जब वो सारे लोगों का न्याय करेगा। 10वें आखिरी पद में ध्यान देंगे,
निज करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। खास तौर से उन लोगों पर परमेश्वर की निगाह रहती है जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर की प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। वह ढीठ और हठी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। ऐसे लोगों को परमेश्वर निगाह में रखता है। तो हमें परमेश्वर के आज के वचन पर ध्यान देते हुए बहुत ही डरना और कांपना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाप का जो मज़ा है वो कुछ क्षण का मज़ा होता है, जिसमें इंसान कहते हैं लिप्त हो जाता है, घुल जाता है, गिर जाता है, लेकिन बाद में उसका जो है न्याय के दिन तक उसका दंड बना रहता है। तो प्रभु हम सबको ऐसा बुद्धि और ऐसी समझ और शक्ति दे कि हम अपने जीवनों को शरीर की अभिलाषाओं से अलग कर कर पाप से बचाए रखे। प्रभु हमारे सब पर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम। जीना तू सिखा दिया ऐ हमदम साथिया, जीना तू सिखा दिया